मशहूर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, मशहूर हरियाणवी सिंगर जो है अंकित बालियान, इस मामले को लेकर के क्या नई अपडेट सामने आई है? बिल्कुल आपको बता दें कि अर्पित मशहूर सिंगर थे हरियाणवी अंकित बालियान, जिनकी हत्या 26 अगस्त की शाम को करीब 7 बजे जब वो जिम करके वापस लौट रहे थे, उसी दौरान फिल्मी अंदाज में बाइक सवार 4 हमलावर जो पहले से रेकी कर रहे थे, गोलियों से भूनकर कर दी थी। करीब 18 से 20 राउंड गोलियां दागी गई थी। जो जानकारी मिल रही उसके मुताबिक 5 गोलियां अंकित बालियान को लगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई और गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर के पहुंचते हैं और उसके बाद वो मार्ग जाम कर देते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं। दिल्ली मुजफ्फरनगर जो रोड है उसको जाम कर देते हैं और मांग करने लगते हैं कि आरोपियों का इनकाउंटर किया जाए और बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर नाराजगी काफी मान मनोबल का दौर चलता है और उन्हें परिजनों को मनाने के लिए बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र गुर्जर और गठवाला पड़ता है, जहां के खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह वो अंकित के पिता सतवीर जो रिटायर्ड फौजी हैं उनसे बातचीत करते हैं। जिलाधिकारी भी जो है बातचीत करते हैं और काफी उन्हें जो है समझाया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। उसके बाद करीब 5 घंटे बाद जाम हटता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमलावरों की कुछ फोटोज जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वो फोटो फिलहाल इस समय सामने आ रही है कि ये हमलावर थे जिनकी उम्र बिल्कुल युवावस्था है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 25 से 30 साल की उम्र के करीब ये बताए जा रहे हैं हमलावर। इनकी फोटो सामने आई है। एक और जानकारी जो मिली थी वो भी आपको दे दें, उसके बाद परिजनों को सुनाते हैं और आज अंतिम संस्कार होना है तो वहां क्या कुछ चल रहा है ये भी बताते हैं। एक और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया सोनीपत ने अंकित बालियान जो हत्याकांड है उसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं बहुत तेजी से। फिलहाल पुलिस तो कई पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। ये माना जा रहा है कि कोई विवाद हो सकता है, चूंकि ये हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान थे जिनकी उम्र महज 32 साल थी। रहने वाले तो शामली के बंती खेड़ा गांव के थे, लेकिन ये सोनीपत में ही रहते थे। वहां बताते हैं कुछ विवाद हुआ, 6 माह से ये अपने रिटायर्ड फौजी जो है उनके साथ घर पे आ गए, रहने लगे। 2 भाई थे जो है अंकित बालियान, एक छोटे भाई हैं विक्की। अंकित की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, तो ये घर पर रह रहे थे, लेकिन विवाद कुछ हुआ है वहां पर, जिसके बाद ये आए हैं। 6 माह पहले यहाँ रह रहे थे। क्या विवाद हुआ, आज ये भी बात कही जा रही है कि जब जिम पर 26 अगस्त को शाम 6 बजे पहुंचते हैं जिम करने के लिए रोज की भांति अंकित, तो उस दौरान बताते हैं किसी से फोन पर बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ये वारदात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जाता है और उस इंस्टाग्राम पोस्ट थोड़ी देर पहले का ही वो इंस्टाग्राम पोस्ट होता है और वो 6 बजे का इंस्टाग्राम पोस्ट है। उसमें एक गाना है जो पोस्ट किया गया था और वो गाना आपको बताएं और वो सुना भी सकते हैं कि जो उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, पहले वो सुन लीजिए। रे खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साला बच जावेगा कुकर। जयराम जी की भाई अपने लाडले भाइयों तो ये लाइन शेयर कर। तो देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट का ये गाना जिसमें गाड़ी में बैठकर मर्डर मारते सड़क के ऊपर ये गाते हुए नजर आए हैं अंकित। और ये पोस्ट महज 1 घंटे पहले की है, 6 बजे की, मर्डर से पहले की। और ये अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है
और दरअसल अंकित अक्सर गन कल्चर को लेकर ही गाने बनाते थे। उनका भरी कोट में गोली मार देंगे गाना 15 फरवरी 2023 को रिलीज हुआ था। इस गाने पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद वह हरियाणवी संगीत की दुनिया में चर्चित हुए थे। वर्ष 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी अंकित और उनके समर्थकों पर। तो अंकित जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तमाम पहलुओं को पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। एसटीएफ भी लगाई गई है। एसटीएफ की टीम मेरठ से पहुंच चुकी है, वो भी छानबीन कर रही है। कुछ टीमों को भेजा गया है जो है हरियाणा में, चूंकि हरियाणा में ही रहते थे सोनीपत में, तो वहां भी भेजा गया है। वहां भी जांच पड़ताल की जा रही है और इधर जिम्मेदारी ली गई। अब फिलहाल ये मर्डर करने वाले कौन थे, कारण क्या था, पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। पहले हम एडीजी भानु भास्कर को सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने जो जानकारी दी जरा उसे भी सुन लें। अंकित बालियान ये पुत्र श्री सतबीर सिंह, ये निवासी है बंटी खेड़ा, थाना बागी, जनपद शामली के। ये हरियाणवी भाषा में गाना गाते थे। यूट्यूब पे इनके बहुत सारा वीडियो है। आज शाम को ये फिटनेस जिम से लौट रहे थे। बस समय था 6:45। तभी 2 गाड़ियों से 4 लोग अज्ञात ये आए हैं और इन पे गोली चलाए। इस घटना की जैसे सूचना मिली, तत्कालीन पुलिस बल जो है वहाँ पहुँचा है और जो हमारे गंभीर रूप से घायल थे उनको सीएचसी ले गए गए और उसके बाद से उनको मृत घोषित किया गया। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से यहाँ पे डीआईजी रेंज सहारनपुर, एसएसपी शामली, डीएम शामली और साथ में एसपी बागपत, एडिशनल एसपी बागपत और एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर, सारे टीमें यहाँ पे आ गई और सारी टीमें जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से दबिशें दे रही। उसमें 2 टीमें लगातार टेक्निकल काम कर रही हैं, 2 टीमें जो है अन्य काम कर रही हैं जिस रावल से पता रसी कर रही हैं। लगभग 4 टीमें हरियाणा चली गई हैं जिसके ऊपर काम कर रही हैं और इस तरह से लगातार काम कर रही है। हमारे कई पुलिस फोर्स के भी लोग हैं जो इस गांव से आते हैं, वो भी लगातार इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रधान, उप प्रधान, जितने जनप्रतिनिधि है वो पूरी मदद कर रहे हैं। मैं पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस केस में जो हत्यारे उनको हम लोग पकड़ लेंगे। क्या सर मानते हैं सिद्धू मूसेवाला की तरह इसकी भी हत्या की गई है, जो घटना का स्टाइल रहा, किसी बड़े गैंग का स्टाइल है? हम लोग पास काफ़ी क्लूज आ गए। हमारे यहाँ पे जो एसएसपी साहब हैं उनको बहुत इस पे आइडिया है। वो पहले बागपत पे भी रह चुके हैं, इसी रह चुके हैं। बहुत सारे हम लोग पास क्लूज आ चुके हैं, लेकिन अभी किसी को सार्वजनिक करना योजना के दृष्टिकोण से नहीं है। बहुत जल्दी इसके बारे में खुलासा करके आप लोगों को पूरी घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है सर, बड़ी घटना। निश्चित रूप से चैलेंजिंग है, बहुत बड़ी घटना है और हम लोग भी इस चैलेंज पे खड़े उतरेंगे जैसे सभी चैलेंजेस पे खड़े उतरेंगे। जाम की स्थिति थी सर, अब क्या? जाम पूरी तरह से खुल गया है। परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। परिवार के इस दुखद घटना में पूरा पुलिस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे गांव के सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे जिलाधिकारी साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत दुखद क्षण है और सब लोग हम लोग परिवार के इस दुखद घड़ी में उनके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ लगातार खड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई बात होगी हम सब लोग के साथ। तो देखिए, आपने सुना कितनी टीमों का गठन हुआ है, किन पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है, ये एडीजी भानु भास्कर ने बताया। और आपको बता दें 7 से 8 महीने पहले अंकित की हरियाणा के किसी बात को लेकर विवाद होने की बात भी सामने आ रही है। उसके बाद से ही वो अपने गांव में अपने पिता जो रिटायर्ड फौजी सतबीर, उनके साथ, माँ अमरेश और अपने भाई के साथ वही रह रहे थे। परिजनों में नाराजगी है, परिजन काफी आक्रोशित हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका भी इनकाउंटर हो, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो। हम सुना देते हैं मृतका की चाची को और अन्य परिवारीजनों को जो मांग कर रहे हैं, जरा उसे भी सुन लें। मामला नहीं, कोई किसी दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, किसी दुश्मनी नहीं थी। वो तो होता ही रहता है, देखो इसमें तो कोई बात नहीं, किसी दुश्मनी थी नहीं। उसके बारे में देखो जी, हमें जानकारी नहीं है। पुलिस का जांच का काम है तो पुलिस ही उसमें वो कर सकते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है।
देश चाहते हैं सख्त सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे पुलिस, ये चाहते हैं। हम तो यही चाह रहे सरकार से, हम तो बदला चाह रहे। जैसे हमारे लड़के को गोली लगी, ऐसे एनकाउंटर हमारे सामने हुआ है। हम रात भी यही कहते रहे, जो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए वहाँ पे, फिर लड़के ने गाड़ी ली उसके हाथ में से, वहाँ पे छोड़कर भाग गए। प्राइवेट कपड़ों में थे जी, 2 4 बताए गए थे, 2 मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में जो लड़के को पोस्टमार्टम पे लेकर गए 2 थे जी, जो लेकर गए। अच्छा ये बताया जा रहा है इतना बड़ा झगड़ा नहीं था, वो आज सोने पर जाता था वहाँ, वो पिक्चर पक्चर गाने पाने के बनावे वहाँ से गैस आ रहा था, वहीं से कनेक्शन लगा है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई है कि हाँ वो देखा है, ये तो अफवाह है। अच्छा, पुलिस भटकाने के मारू कर देती है कुछ, क्योंकि वो गैंग जिसका नाम ले रहे हैं वो भी हरियाणा का ही है, तो हरियाणा से कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है। अजीब हो तो हमारे को तो क्या पता, अभी पुलिस ने हमारे साथ हामी भरी है कि हम इसका पानी का पानी दूर कर देंगे, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अब हमारा तो जो होना था हो गया। आपने कोई मांग रखी है पुलिस के द्वारा? हाँ हमने मांग रखी पुलिस के द्वारा, जैसा हमारा रोड पर पड़ा था ऐसा ही रोड पर गिर दो, नहीं कह रहा मैं आपको देख लेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ कहेंगे योगी योगीनाथ जी से हम ये कहेंगे कि वो वहाँ ढोल पीटता है, तक भाई मैनू कर दिया, ये कर दिया, बहन तो दूसरे राज्य गया क्या गया मार दे। पुलिस क्या कर रही, कोतवाली से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर है। तो आपने सुना, और आपको बता दें कि अब पुलिस के एक्शन का सभी को इंतजार है। उधर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की जा रही है। थाने में गांव में एहतियातन तौर पर 5 थानों की फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अंकित बालियान हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करे, आरोपी जो हैं उन्हें कड़ा से कड़ा सबक सिखाए। और अब यही कारण है कि पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा और दिल्ली पर भी नजर है। ये हमलावर किधर भी जा सकते हैं, कहीं से भी उनके कनेक्शन निकल सकते हैं। तो इन तमाम चीजों की जांच फिलहाल चल रही है। उत्तर प्रदेश का ये चर्चित मामला है। बताते हैं कि सिंगर अंकित बालियान की जो हत्या हुई है, हत्या करने वाले बदमाशों के फोटो भी सामने आ गए हैं। पहले बदमाशों ने रेकी की, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के फोटो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। सदर कोतवाली के नाला पटरी आर्यपुरी में ये घटना हुई थी। घटना के बाद लोगों का आक्रोश भी आपने देखा था, कैसे लोगों ने आक्रोश जताया। काफी मान मनोबल के बाद लोग माने और उसके बाद जाम हटा। और अब लोगों को इंतजार हो रहा है कि इस मामले में प्रशासन कब अब सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, शामली के आतंक को काफी हद तक वो वहां समाप्त कर चुके हैं। कैराना पलायन के मुख्य आरोपी को भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और लोगों को अब इंतजार हो रहा है कि जो अंकित बालियान, जो लाखों हजारों युवाओं के दिलों की धड़कन थे, हरियाणवी सिंगर, चर्चित सिंगर थे, यूट्यूबर थे, तो लाखों करोड़ों लोग उनको चाहने वाले हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अब इनको सबक सिखाया जाएगा, कब आखिर जो हमलावर हैं उनको भी ऐसे ही ठिकाने लगाया जाएगा, कब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। शासन में भी हड़कंप है। इस घटना के बाद विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर जो है सीधे तौर पर सरकार को भी घेरने का काम किया। उन्होंने ट्वीट कर जो है सरकार को घेरा और इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। अब सबको इंतजार हो रहा है कि कब जो है आरोपी जो हैं, जो जिन लोगों ने ये इस तरीके की घटना को अंजाम देकर सीधे चुनौती दी है पुलिस को और दहशत फैलाने का काम किया है, उनकी दहशत को लोगों के दिलों से पुलिस कैसे निकालेगी, यही सारे लोग इंतजार कर रहे हैं।
तो देखिए अब मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मशहूर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद ये अपडेट सामने आ रही है। हर पल हर नजर रहेगी आई इंडिया के इस मामले को लेकर, इसलिए हर छोटी बड़ी खबर के लिए, पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे आई इंडिया के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।